हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज मलीहा। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर कैटेगरी 1। अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। सिंपल सेंटेंसेस में जस्ट सब्जेक्ट की क्वालिटी, उसकी स्टेट या उसकी पोजीशन के बारे में बताया गया होता है। जहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फिजिकल मूवमेंट होती है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं। यही डिफरेंस होता है सिंपल सेंटेंसेस में और टेंसेस के सेंटेंसेस में। तो गाइज, अगर आपने इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड पे आता है होगा, होगी या होंगे। सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है विल बी। बेशक सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ विल बी इस्तेमाल किया जाएगा। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल नॉट बी का इस्तेमाल किया जाएगा। विल और बी के दरमियान हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस 4 ही किस्म के होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या इंटरोगेटिव होते हैं या नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि ए जो है डिनोट कर रहा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, एन जो है डिनोट कर रहा है नेगेटिव सेंटेंसेस को, आई जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एन आई जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल बी, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन विल नॉट बी, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर उस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर है तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा। विल जो है सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और बी जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। और जब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले अगर WH फैमिली मेंबर है तो वो आएगा, देन आएगा विल और फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट का इस्तेमाल किया जाएगा, हमेशा जो है सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट आता है। देन आएगा बी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट सेंटेंस का। अब कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो 2 बजे घर पर होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, देन आएगा विल बी, वो होगा घर पर एट होम 2 बजे एट 2 o'clock। ही विल बी एट होम एट 2 o'clock, वो 2 बजे घर पर होगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा वो 2 बजे घर पर नहीं होगा। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन विल नॉट बी, वो नहीं होगा कहाँ, घर पर एट होम 2 बजे एट 2 o'clock। He will not be at home at 2 o'clock। जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा क्या वो 2 बजे घर पर होगा। तो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है वो क्या से हो रही है। जब सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आता है और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं तो वहां पे WH फैमिली मेंबर क्या के लिए हम वर्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि अब इस सेंटेंस का भी आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या वो 2 बजे घर पर होगा, आप कह सकते हैं हाँ वो घर पर होगा, या आप कह सकते हैं नहीं वो घर पर नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा, इसलिए हम सेंटेंस की शुरुआत जो है विल से करेंगे। तो सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी, उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट ये जो बचा हुआ है वो हम लिखेंगे एट होम एट 2 o'clock। विल ही बी एट होम एट 2 o'clock, क्या वो 2 बजे घर पर होगा। और जब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा क्या वो 2 बजे घर पर नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा, अगेन यहाँ पे क्या से शुरुआत हुई, आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए क्या के लिए हम WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत जो है हम विल से करेंगे। सबसे पहले आया विल, देन आया सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाया, देन बी, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट एट होम एट 2 o'clock। सेंटेंस सेम इंटरोगेटिव की तरह है, जस्ट सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने नोट लगाना है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कल स्कूल में होगी। वो कल स्कूल में होगी। अब वो जो है हमारा सब्जेक्ट है और वो एक लड़की है तो हमने उसके लिए सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले आ गया शी, उसके बाद आ गया विल बी, वो होगी। कहाँ होगी? स्कूल में। इन स्कूल, कल, टुमारो। शी विल बी इन स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल में
होगी। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, वो कल स्कूल में नहीं होगी, तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट शी, देन विल नॉट बी, आगे सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट, इन स्कूल टुमारो, शी विल नॉट बी इन स्कूल टुमारो। सेम अफर्मेटिव की तरह जस्ट हमने विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देना, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या वो कल स्कूल में होगी, तो सेंटेंस बनेगा। अगेन सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई और इसका आंसर भी आप यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्या के लिए, और सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे विल से। सबसे पहले आया विल, उसके बाद आया सब्जेक्ट शी, उसके बाद आ गया बी, उसके बाद सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इन स्कूल टुमारो वो आ गया। विल शी बी इन स्कूल टुमारो, क्या वो कल स्कूल में होगी, और इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या वो कल स्कूल में नहीं होगी। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा विल, देन आएगा शी, देन सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने नॉट लगाया, उसके बाद आ गया बी इन स्कूल टुमारो। विल शी नॉट बी इन स्कूल टुमारो इंटेरोगेटिव की तरह है, जस्ट हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है नॉट लगा दिया, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टिल आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कल छुट्टी होगी, सेंटेंस बनेगा इट विल बी हॉलीडे टुमारो, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, सारा इतवार को घर पर नहीं होगी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, सारा के बारे में। सारा जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, जो सारा के बारे में बताया जा रहा है कि सारा जो है इतवार वाले दिन जो है वो घर पर होगी, तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट सारा, देन आएगा विल नॉट बी, सारा नहीं होगी, कहाँ पर नहीं होगी, घर पर, एट होम। कब घर पे नहीं होगी, इतवार को, ऑन संडे। सारा विल नॉट बी एट होम ऑन संडे, सारा विल नॉट बी एट home on Sunday. Next sentence, वो ऑफिस से आने के बाद थका हुआ होगा, सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, एक लड़का है। अगर वो एक लड़की होती तो हम शी का इस्तेमाल करते, अब वो जो है एक लड़का है इसलिए हमने सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल किया। वो होगा, ही विल बी, क्या होगा, थका हुआ। अब थका हुआ जो है ना, यहाँ पे वर्ब आ गया है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। सो अगर सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब आ जाएगी तो या तो हम उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें हम जो है वर्ब के साथ ing इस्तेमाल करते हैं, या एक स्पेसिफिक वर्ड जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। सो यहाँ पे थकना के लिए जो एक वर्ब इस्तेमाल की जाती है, टायर्ड। अब टायर्ड की थर्ड फॉर्म हमने टायर्ड का इस्तेमाल किया थका हुआ के लिए। He will be tired, वो थका हुआ होगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद। He will be tired after coming from office, वो ऑफिस से आने के बाद थका हुआ होगा। अगले साल तुम अमेरिका में होगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जस्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है अगले साल अमेरिका में होगा, तो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, तुम के लिए हमने यूज किया यू विल बी, तुम होगे, कहाँ पर, इन अमेरिका, अमेरिका में, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, यू विल बी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। आपका काम कब खत्म होगा, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पे जो है WH फैमिली मेंबर आ रहा है, कब के लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली मेंबर व्हेन, तो सबसे पहले आया व्हेन, उसके बाद आया विल, उसके बाद आया योर वर्क, आपका काम, बी फिनिश्ड। अब यहाँ पे फिनिश्ड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस में अगर वर्ब आ रही है तो उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कोई भी चीज खत्म करने के लिए, काम खत्म करने के लिए जो है हम यूज करते हैं वर्ड फिनिश, क्योंकि फिनिश जो है एक वर्ब है जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। सो हम इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन विल योर वर्क बी फिनिश्ड, आपका काम कब खत्म होगा। हम सब वहां होंगे, सेंटेंस बनेगा,
अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? हम सब। सिर्फ हम सब्जेक्ट नहीं है, हम सब की बात हो रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है हम सब। हम के लिए हम यूज करते हैं वी और सब के लिए यूज करते हैं ऑल। तो हम सब के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट वी ऑल। होंगे विल बी, कहाँ होंगे? वहां, देयर। वी ऑल विल बी देयर, हम सब वहां होंगे। वी ऑल विल बी देयर। वो अगले हफ्ते लाहौर में होगा। सेंटेंस बनेगा वो के लिए हम यूज करेंगे ही, वो होगा विल बी। होगा के लिए हम यूज करते हैं विल बी। ही विल बी, वो होगा इन लाहौर, लाहौर में। कब? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। ही विल बी इन लाहौर नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते लाहौर में होगा। वो तुमसे नाराज क्यों होगा? ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे भी WH फैमिली मेंबर आ रहा है। क्यों के लिए हम WH फैमिली मेंबर वाई का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आएगा WH फैमिली मेंबर वाई, देन उसके बाद आएगा रूल के मुताबिक विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा बी। वाई विल ही बी एंग्री, नाराज विद यू, तुमसे। Why will he be angry with you? वो तुमसे नाराज क्यों होगा? सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।